दोस्तों आज हम कनेक्शन करने वाले एक फ़ैन रेगुलेटर में, वो भी स्विच के साथ। जी हाँ, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, फ़ैन रेगुलेटर में कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ जाएंगे कैसे होगा, और साथ में आप स्विच के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं और बिना स्विच के यानी कि डायरेक्ट भी आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं फ़ैन रेगुलेटर में और स्विच के साथ। तो आप यहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने की कोई कमेंट जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। तो ये रहा इसका बैक साइड, देख सकते हैं ये हमारा फ़ैन रेगुलेटर है, 2 वायर है और ये हमारा स्विच है। तो दोस्तों जब भी आप फ़ैन रेगुलेटर कनेक्शन करेंगे अपने बोर्ड में, तो वहाँ पर फेज और न्यूट्रल की सप्लाई होगी ऑलरेडी, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये हमारे पास फेज़ है और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल ग्रीन है और ये ब्लू है, नहीं फेज़ है। तो फेज़ को हम स्विच के निचले वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने फेज़ वायर को कनेक्ट कर लिया। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो फ़ैन रेगुलेटर होता है वो फेज़ को ही कंट्रोल करता है, यानी कि स्विच के साथ फेज़ को ही कंट्रोल किया जाता है फ़ैन को धीमा और तेज़ करने के लिए। ठीक है, तो फेज़ वायर हमने लगा दिया। और जो फ़ैन का न्यूट्रल वायर होता है वो डायरेक्ट होता है, यहाँ पर हमने फेज़ लगा दिया। मान लीजिए ये हमारा फ़ैन है और फ़ैन की 2 वायर। ठीक है, ये फ़ैन की 2 वायर हो गई, फेज़ और न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट होता है फ़ैन का। मान लीजिए आप बल्ब जलाते हैं तो एक न्यूट्रल और एक फेज़ लगाते हैं, तो फेज़ को स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल को डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया फ़ैन के साथ। और ये फेज़ वायर है, इसको हम एक पॉइंट पर लगा देंगे फ़ैन रेगुलेटर के। ये हमने मान लीजिए लगा दिया है। ठीक है, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो स्विच के इस वाले पॉइंट पर लग जाएगा, ऊपर वाले पॉइंट पर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। दोस्तों हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं हमारा जो फेज़ वायर है यहाँ पर स्विच में है। स्विच को हम ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से यहाँ पे आएगा रेगुलेटर में, और फिर रेगुलेटर को हम जैसे ही तेज करेंगे या फिर स्लो करेंगे तो वैसे हमारा पंखा स्लो और तेज होगा। और जो न्यूट्रल है देख सकते हैं फ़ैन का, वो डायरेक्ट हमने न्यूट्रल में जोड़ दिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट रेगुलेटर में करना चाहेंगे तो हमने जैसे यहाँ पर स्विच लगाया, स्विच को आप नहीं लगाएंगे तो जो फेज़ वाली वायर है वो डायरेक्ट यहाँ पर लग जाएगी इस वाले पॉइंट पर, यानी कि जो वायर है रेगुलेटर की इस पे लग जाएगी अगर आपको स्विच नहीं लगाना है तो। और स्विच यहाँ पर लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो फ़ैन रेगुलेटर होता है वो कभी ऑन ऑफ नहीं होता, यानी कि आप स्लो कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। तो उसके लिए स्विच ज़रूरी होता है। और बहुत से रेगुलेटर ऐसे होते हैं जिसमें ऑफ़ का भी ऑप्शन रहता है, यानी कि फ़ैन रेगुलेटर आप जब स्लो करेंगे तो उसमें ऑफ़ भी हो जाएगा, इसमें भी है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है, अब आपको चेक करके भी दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने स्विच को सीधा कर लिया और जो वायर थी इसमें हमने टेप लगा दी। देख सकते हैं यहाँ पे टेप लगा दी और यहाँ पे टेप लगा दी है। ठीक है, तो अब इसे टेम्परेरी यहाँ पर ढक देते हैं, जो कि हम इसे चेक करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है और इसमें हम वायर को लगा लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल वायर है, यहाँ पर लगा लेते हैं, और फेज़ वायर को यहाँ पर लगा लेते हैं और लाइट को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अब स्विच को ऑन करते हैं। देखिए हमने अब स्विच ऑन की, सप्लाई यहाँ पे आ गई, यहाँ पर करंट आ गया होगा। स्विच को ऑन करते हैं। अभी फ़ैन हमारा ऑन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये ऑफ है। ऑन करते हैं, जैसे हमने ऑन किया देख सकते हैं, सॉरी अपनी सप्लाई नहीं आई है। तो अब देख सकते हैं सप्लाई आ गई यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर जल गया क्योंकि इसमें इंडिकेटर है, तो इसको हमने ऑफ भी कर देना है। हमने आपसे बताया था कि इसमें ऑफ़ का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमने ऑफ़ कर दिया। ऑन करते हैं और हमारा बल्ब जल जाएगा। देख सकते हैं अभी स्लो है, और तेज़ कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, जैसे फ़ैन में होता है स्लो तेज़ तेज़ स्लो जैसा। और जो स्विच लगा है यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। यहाँ पर स्विच का काम काफ़ी अच्छा है, यहाँ से हम डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने फ़ैन को। और रेगुलेटर में कभी कभी ऑफ ऑन का ऑप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर केवल आप स्लो कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर रेगुलेटर में ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए स्विच लगाया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने कोई कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ैन रेगुलेटर में कैसे कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।